Good morning to all of us students. Now we discussed about audible and inaudible sound in this class and also some points. तो ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड, तो ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड को समझने के पहले आप कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। नॉर्मल ह्यूमन ईयर, आप नॉर्मल ह्यूमन ईयर समझ रहे हैं, यानी उसका कान पूरी तरह से ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन ईयर मैंने लिखा, यानी कान पूरी तरह से ठीक है। कैन हियर फ्रॉम द साउंड ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, है ना। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वो क्लियरली जो है सुन सकता है। 20 साउंड मैंने पहले ही बता दिया था कि साउंड को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, HZ होता है सिंबल, है ना। साउंड इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, सिंबल होती है HZ, है ना। तो नॉर्मल ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अगर इससे कम हो तो वो नहीं सुन सकता, उससे ज्यादा हो तो भी, जैसे देखते हैं काना फूसी करते हो आप लोग सुनते होंगे, काना फूसी करते आप लोग सुनते होंगे। तो काना फूसी करता है तब आवाज सुनाई देता है? नहीं सुनाई देती होगी। जब काना फूसी होता है तो आपको आवाज सुनाई नहीं देती होगी। तो आवाज नहीं सुनाई दे रही है, इसका मतलब हुआ 20 हर्ट्ज से वो साउंड कम है, यानी 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस होगा तो 20 हर्ट्ज होगा। मैंने आपको डेफिनेशन दिया था फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, है ना। 1 सेकंड में मतलब जैसे ये रबड़ है, कैसे कह देते हैं कि 20 हर्ट्ज है कि 30 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है, 500 हर्ट्ज है। तो जैसे मान लीजिए रबड़ है, अब इसको पकड़ के छोड़ दिए तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, है ना। क्या बोलेंगे? 1 कंप्लीट। तो ऐसे सब 20 बार ऊपर नीचे होता है तो आपका जो है हो जाता है 20 ऑसिलेशंस, यानी आपका क्या 20 हर्ट्ज। तो इससे आप पता लगा सकते हैं, इससे जो है आप पता लगा सकते हैं कि जो है कितना हर्ट्ज का साउंड है। क्लियर है? डाउट हो उसके बाद भी कमेंट जरूर करोगे आप लोग। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कैसे आप पकड़ लेते हो कि 30 हर्ट्ज है कि 100 हर्ट्ज है। मान लिया एक रबड़ लिया, रबड़ को पकड़ के छोड़ दिए तो एक बार ऊपर जाएगा, एक बार इस तरह से होता रहेगा। 1 सेकंड में 20 बार ऊपर नीचे हुआ तो 20 ऑसिलेशन, 1 सेकंड में 20 बार ऊपर नीचे हुआ तो 20 ऑसिलेशन, तो 20 हर्ट्ज। 40 बार ऊपर नीचे हुआ तो 40 हर्ट्ज। लेकिन 1 सेकंड में 20 बार से कम होगा, यानी 19 बार होगा, 18 बार होगा, 15 बार होगा, तो हम उस साउंड को सुन नहीं सकते हैं। 20 हर्ट्ज में 1 सेकंड में 15 बार अप डाउन हुआ, 1 सेकंड में कितनी बार? 15 बार अप डाउन हुआ तो 15 ऑसिलेशन हो गया। तो फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, तो इस साउंड को हम सुन नहीं सकते। अब आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि सर हर्ट्ज कहाँ से लिखते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, जैसे कोई लाउड स्पीकर बजा दे एकदम बहुत ज्यादा तेज आवाज में, तो भी आप लोग को स्पष्ट सुनाई नहीं देती है ना। हर किसी का एक लिमिटेशन होता है। आपको कान के चदरा पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण जो है आपका ब्रेन जो है उस साउंड को अच्छी तरह कैप्चर नहीं कर पाता। कान केवल सुनता है, सोचने समझने का काम करता है ब्रेन। जैसे सुना, हम बोल रहे होंगे, आप लोग वीडियो में सुन रहे होंगे, तो कान केवल आपका सुन रहा है, क्या हमने बोला इसका थिंकिंग किया ब्रेन। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? तो 20,000 हर्ट्ज से हम जोर जोर से आप लोग देखते होंगे, हम जोर जोर से कोई चिल्ला के बोलेगा तो भी उसकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई देती है। और काना फूसी करेगा तो भी सुनाई नहीं देती है अच्छी तरह। काना फूसी कर रहा है यानी 20 हर्ट्ज से कम है, हम जोर जोर से चिल्ला रहा है, आवाज नहीं सुनाई दे रहा क्लियरली, तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। 20,000 हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में चेंज करने के लिए देखिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 20,000 हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज में चेंज करना है तो कितना से डिवाइड? 1000 से, तो हो जाएगा कितना? 20 किलो हर्ट्ज। वही मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 20 किलो
हर्ट्ज, ठीक है। 20,000 को हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए मैंने और कुछ पॉइंट लिखा है। मिनिमम रेंज ऑफ हियरिंग ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज, मिनिमम 20 हर्ट्ज सुन सकता है और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज। मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज। अब देखिए इंफ्रासोनिक साउंड मैंने लिखा है। इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं वह साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है। बिलो 20 हर्ट्ज उसको इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, और जिसका फ्रीक्वेंसी एबव 20,000 हर्ट्ज उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या चीज? अल्ट्रासोनिक, है ना। इंफ्रासोनिक साउंड बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से नीचे वाला इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाला, है ना, 20,000 हर्ट्ज से एबव 20,000 हर्ट्ज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने अभी बताया आप लोगों को कि मिनिमम आपका रेंज है सुनने का 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम है 20,000 हर्ट्ज। तो आप बताइए 20 हर्ट्ज है उससे कम तो सुन नहीं सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज है उससे ज्यादा, इसलिए तो मैंने लिख दिया इंफ्रासोनिक हो गया 20 हर्ट्ज से कम और अल्ट्रासोनिक हो गया 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। इसका मतलब ना इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं और ना ही अल्ट्रासोनिक साउंड को, है ना। इंफ्रासोनिक क्या हुआ? बिलो 20 हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक क्या हुआ? एबव 20,000 हर्ट्ज। तो मैंने बताया मिनिमम हर्ट्ज रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इससे कम वाला इंफ्रासोनिक नहीं सुन सकते हैं, इससे ज्यादा वाला अल्ट्रासोनिक नहीं सुन सकते। यानी अल्ट्रासोनिक साउंड नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर क्लियरली इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। अब देखिए ऑडिबल साउंड का मैंने डिफिनेशन लिखा दिया और इनऑडिबल का। ऑडिबल क्या लिखा है कि द साउंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20, ये ह्यूमन ईयर के लिए बात कर रहे हैं भाई। अगर डॉग की बात करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50,000 हर्ट्ज तक, 0 हर्ट्ज से 50,000। इसलिए तो कुत्ता को लोग जो है पालतू सबसे पहले बनाया गया था। क्यों बनाया गया था कुत्ता को पालतू? क्योंकि उसको जो है उसका सुनने का क्षमता बहुत ज्यादा है। एकदम 0 हर्ट्ज, एकदम कितनो आराम से जाइएगा ना, एकदम धीरे धीरे जाइएगा आपको पकड़ लेगा, आपको पकड़ लेगा कुत्ता कि कोई जा रहा है। क्योंकि इसका जो रेंज होता है सुनने का 0 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज तक। हम 20,000 हर्ट्ज तक केवल सुन सकते हैं साउंड को, 50,000 हर्ट्ज तक कुत्ता सुन सकता है, डॉग सुन सकता है। तो सबका रेंज अलग अलग होता है, डॉग के लिए अलग होता है, ह्यूमन के लिए। तो मैं भी ऑडिबल और इनऑडिबल बात कर रहा हूँ ह्यूमन बेसिस पे, ह्यूमन ईयर बेसिस पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सारे एनिमल्स के बारे में आप समझ लीजिए, सारे बर्ड्स के बारे में समझ लीजिए, ये भूल मत कीजिए। तो ऑडिबल साउंड किसको बोलते हैं? द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रेंजिंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना, 20 हर्ट्ज से, क्योंकि इसको नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है। नॉर्मल ह्यूमन ईयर, अब जैसे जैसे देखिए एज बढ़ता है ना, तो वैसे वैसे सुनने की क्षमता में भी चेंजिंग आ जाती है। कोई देखे होंगे बहुत जोर जोर से बोलिएगा तब सुनाई देगा, जोर जोर से बोलिएगा ना तब सुनाई देगा। बूढ़े बुजुर्ग को देखते होंगे आप, आराम से बोलिएगा तो नहीं सुनेगा वो। तो एज के साथ साथ उसका रेंज जो है चेंज हो जाता है। एज के साथ साथ रेंज जो है चेंज हो जा सकता है। आराम से अगर बोलिएगा तो नहीं सुनेगा, बूढ़ा बुजुर्ग जोर जोर से बोलिएगा ना तब सुनेगा, ठीक है। तो ऑडिबल साउंड हुआ फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कॉल्ड ऑडिबल, क्योंकि 20 हर्ट्ज को हम सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज को। ये मैं डिफिनेशन ऑडिबल मतलब सुनने लायक, नॉर्मल ह्यूमन ईयर के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 कॉल्ड ऑडिबल साउंड, या द साउंड बीच के हियर क्लियरली, वह साउंड जो हम सॉफ्ट सॉफ्ट सुन सकते हैं, कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड, कॉल्ड है ऑडिबल साउंड। ओह सॉरी, यहाँ पर इंफ्रासोनिक लिख दिया मैंने, कॉल्ड ऑडिबल साउंड, मिस्टेक, बहुत भारी मिस्टेक, कॉल्ड ऑडिबल साउंड, ठीक है। मिस्टेक से लिखा गया था आपको इंफ्रासोनिक साउंड, कॉल्ड ऑडिबल साउंड, ठीक है। ऑडिबल साउंड का डेफिनेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर गलती से लिखा गया था, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी जिसका रेंजिंग 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो उसको ऑडिबल साउंड, या जो हम लोग जो द साउंड विच कैन हियर क्लियर, जो साउंड हम लोग सही सही सुन सकते हैं, कॉल्ड ऑडिबल साउंड। अब देखिए इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड और नॉट ऑडिबल साउंड सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑडिबल साउंड का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो साउंड हम सुन सकते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे वाला नहीं सुन सकते हैं, अब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला नहीं सुन सकते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से नीचे वाला इंफ्रासोनिक, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला अल्ट्रासोनिक को हम सुन नहीं सकते हैं। नॉट ऑडिबल साउंड फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर, नॉर्मल ह्यूमन ईयर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं और नहीं अल्ट्रासोनिक, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से कम है और ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, ठीक है। तो सुनने का रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उससे नीचे वाला नहीं सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा वाला 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला नहीं सुन सकते हैं। अब देखिए इनऑडिबल साउंड, ठीक है। इनऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड बस उल्टा, जिसका फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम हो और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, यानी इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, है ना। साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड, है ना। या फिर लिखा है मैंने द साउंड व्हिच कैन नॉट हियर क्लियरली, जो सही सही सुन नहीं सकते हैं, कॉल्ड इनऑडिबल साउंड, है ना, जो सही सही सुन नहीं सकते। इनऑडिबल क्या हुआ, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो नहीं सुन सकते, यानी आपका इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड और कॉल्ड क्या, इनऑडिबल साउंड। कह सकते हैं इंफ्रासोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड और कॉल्ड इनऑडिबल साउंड, ठीक है। देखिएगा ये तो पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, मीडियम इज मस्ट फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, विदाउट मीडियम साउंड डज नॉट ट्रेवल। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्टिविटी भी कर दिया, आपको साउंड चल जाने के लिए मीडियम बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैंने एक्टिविटी भी कर दिया यहाँ पर। अब जरा देखिए कुछ पॉइंट, साउंड्स नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट एज डिस्कस्ड बाय ऑटो वॉन ड्यूक्रीग इन 1654। 1654 ईस्वी में भी इसका पता चल गया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम बहुत जरूरी है। ये बताया गया था, डिस्कस किया गया था ऑटो वॉन ड्यूक्रीग 1654 ईस्वी में, है ना। 1654 ईस्वी में ऑटो वॉन ड्यूक्रीग के द्वारा ही ये बता दिया गया था कि साउंड को जाने के लिए मीडियम चाहिए। मोस्ट कॉमन मीडियम टू प्रोपगेशन ऑफ साउंड एयर, सही बात है। ऐसे हम लोग बोल रहे हैं तभी साउंड, अभी बोल रहे हैं हम साउंड एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो ज्यादा कॉमन है साउंड को प्रोपगेट करने के लिए एयर। आगे लिखा है वेन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने पहले भी बता दिया था। वेन एन ऑब्जेक्ट मटेरियल इज सेड टू वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड। कोई भी अगर आपको मटेरियल जैसे एयर हो, चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, है ना, कोई भी, ध्यान दीजिए मैंने ये पहले ही बताया था कि साउंड केवल एयर में ही नहीं, सॉलिड और लिक्विड में भी ट्रेवल करता है। पानी के अंदर से कोई बोलता है, पानी के अंदर से कोई बोलता है तो देखते हैं उसकी आवाज सुनाई देती है। कोई डूबता हुआ रहता है, आदमी तक आता है बचाओ बचाओ तो आवाज सुनाई, इसका मतलब पानी से होके साउंड आया होगा। कांटी उटी ठोकते हैं आप लोग दीवार में तो आवाज सुनाई देता है ना, यानी सॉलिड से होकर दीवार से होकर साउंड आया होगा। तो साउंड जो है आपका सॉलिड से भी और लिक्विड से भी और गैस तीनों मीडियम से पासेस होता है। ऐसा नहीं कि साउंड केवल एयर में ट्रेवल कर रहा है, पानी में भी ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी। पानी के अंदर से कोई बोलता है सुनाई देता है, आपको दीवार में कोई ठोकता है कांटी उटी तो सुनाई देता है, दीवार से होकर साउंड आया। तो जब कोई मीडियम ऑब्जेक्ट मटेरियल सेड टू वाइब्रेट, कोई भी वाइब्रेट अगर हो गया तो साउंड प्रोड्यूस हो गया। जैसे क्लैपिंग करते हैं, वाइब्रेशन हुआ इन द पाम, हथेली क्लैपिंग की लगी, वाइब्रेशन हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हो गया। अगर कहीं भी वाइब्रेशन हो रहा है आप समझिए कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो चलिएगा आप, हाँ कहीं पे कम वाइब्रेशन होता है कहीं पे ज्यादा, जैसे हथौड़ी से मारोगे कांटी को तो ज्यादा वाइब्रेशन, अब ऐसे दीवार को मारोगे हाथ से तो कम वाइब्रेशन। हथौड़ी से ज्यादा फोर्स लगा दीवार पे तो ज्यादा वाइब्रेशन, ऐसे हाथ से मारोगे तो कम वाइब्रेशन।
तो पहले पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मटेरियल वाइब्रेट करता है, प्रोड्यूस साउंड। द डिफरेंट लेयर ऑफ एयर्स, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, एयर का अलग अलग लेयर अराउंड इट, चारों ओर, ऑल्सो स्टार्ट टू वाइब्रेट। ये पहले ही मैंने बता दिया था कि जब हम बोलते हैं तो जो आस पास के एयर है वो भी वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करते हुए एक लेयर से दूसरा लेयर में जाता है। मैंने बोला था, कल लिखाया नहीं था, आज मैं लिखा दिया कि अल्फा स्टार्ट वाइब्रेट द सेम माइनर and transfer the sound energy from one layer of air to next layer till it reaches to our ear, जब तक कि हमारे कानों तक ना पहुंच जाए, है ना। तो इस तरह से हम लोग सुन लेते हैं किसी चीज को, ठीक है। इस तरह से 10 we can hear the sound, 10 लिख देता हूं, 10 we can hear the sound। इस तरह से साउंड हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट जरूर करोगे और वीडियो लाइक कर दीजिएगा आप लोग जरूर से जरूर, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कोई भी अगर वाइब्रेट किया तो साउंड प्रोड्यूस हुआ। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अभी क्या वाइब्रेट कर रहा है? एयर। तो हमारे आसपास के एयर जो है वो वाइब्रेट किया और एक लेयर से दूसरा लेयर में, कल मैंने फिगर से समझाया था पिछला वीडियो में, ठीक है। तो साउंड आपको वाइब्रेट किया तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर अराउंड इट आल्सो वाइब्रेटिंग सेम मैनर में, और ट्रांसफर होता है साउंड एनर्जी एयर के वन लेयर से दूसरा लेयर में, जब तक कि कान तक ना पहुंच जाए। इस तरह से हम लोग सुन ले। अब मैंने एक एक्टिविटी किया, प्रूव दैट साउंड्स नीड सम मीडियम टू प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड को चलने के लिए मीडियम बहुत जरूरी है। साउंड को चलने के लिए मीडियम बहुत जरूरी है। देखिए, इसके लिए मैंने एक्टिविटी भी किया, वहां पर मैंने फिगर दी इलेक्ट्रिक बेल का, आपको दिखा दिया है। इलेक्ट्रिक बेल का फिगर आपको दिखाया हुआ। क्या किया इसके लिए? इलेक्ट्रिक बेल लिया और उसमें कीप इन द बेल जार, उसको वो ग्लास के जार में, फिगर में आपको दिखाया हुआ है, ग्लास के जार में आपको रख दिए इन एयर टाइट कॉर्क, मतलब उसको ढक्कन, कॉर्क मतलब एक तरह से ढक्कन, है ना। जैसे कोई प्लास्टिक वाला का बोतल में देखे होंगे, ये तेजाब वाला बोतल में तो उसमें कॉर्क होता है रबर का, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक बेल लिए, फिगर में आपको दिखाया हुआ है, कॉर्क भी दिखाया हुआ है। कीप द बेल जार, बेल जार इसमें रख दिए इन एयर टाइट कॉर्क, है एयर टाइट कॉर्क में, ठीक है। मैंने उसको टाइट से पैक कर दिए ताकि हवा वगैरह इधर उधर ना हो। अब क्या किए? इलेक्ट्रिक बेल इज कनेक्टेड टू बैटरी। अब इलेक्ट्रिक बेल को कैसे से कनेक्ट कर दिए? बैटरी से कनेक्ट कर दिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल यानी बैटरी से ही चलेगा। इलेक्ट्रिक बेल का मतलब ही क्या होता है? साइकिल वाला घंटी। इलेक्ट्रिक बेल मतलब साइकिल वाला घंटी नहीं, जिसमें बैटरी लगा होता है या लाइन से चलता हो, वो हो गया इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल वो सेटअप कर दिए, है ना। एक वो इलेक्ट्रिक बेल नहीं है, उसको बेल जार में रख दिए। बेल जार मतलब वो शीशा का, देखिए फिगर आपको दिखाया हुआ है, इन एयर टाइट कॉर्क। किसमें? एयर टाइट कॉर्क, मतलब टाइट हो, जिससे लीकेज वगैरह ना हो एयर। अब इलेक्ट्रिक बेल को बैटरी से कनेक्ट कर दिए। सेट अप वैक्यूम पंप, अब उसमें क्या सेट कर दिए? वैक्यूम पंप, ताकि सारा हवा निकल जाए। वैक्यूम पंप क्या होता है? जो है वैक्यूम पंप मतलब खाली करने वाला पाइप, खाली कर देने वाला। तो वैक्यूम पंप इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एयर, है ना, फ्रॉम द वेसल। वैक्यूम पंप इज यूज्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ एयर फ्रॉम द वेसल। बर्तन से एयर निकालने के लिए, किसी भी कंटेनर से एयर निकालने के लिए वैक्यूम पंप यूज होता है। तो वैक्यूम पंप कहाँ यूज करेंगे? तो एयर हवा में बाहर निकालने के लिए। फिगर में आपको उधर दिखाया हुआ है वैक्यूम पंप, इंडिकेट भी कर दिया गया है वैक्यूम पंप, है ना। अब यू कैन क्लियरली हियर द साउंड ऑफ बेल अंटिल द एयर प्रेस। जब तक उसमें हवा है तब तक आप साउंड सुन रहे हैं। अब पंप आउट द एयर फ्रॉम द बेल। अब पंप क्या किया? और बाहर कर दिया एयर से, पंप जो है सारे एयर को बाहर कर दिया बेल जार से, है ना, यूजिंग वैक्यूम पंप। तो आप क्या देखते हैं? एज यू इवैक्यूएट द बेल जार यू विल नॉट हियर द साउंड ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। तो अब आप साउंड नहीं, कब नहीं साउंड सुना? जब सारा एयर को उसमें से बाहर कर दिया गया, है ना, बाहर निकल गया वैक्यूम पंप के सहारे। क्या किए? पहले वो इलेक्ट्रिक बेल लिए, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दिए, उसको जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिए, वैक्यूम पंप सेट कर दिए उसमें। अब क्या किए? तो क्लियरली साउंड सुन रहे हैं बेल का। अंटिल मतलब जब तक कि द एयर प्रेजेंट है, जब तक उसमें हवा भरी हुई है। नाउ पंप आउट द एयर। पंप जो है क्या किया? एयर को बाहर कर दिया। पंप एयर को
फ्रॉम द बेल जार, बेल जार से एयर को यूजिंग वैक्यूम पंप, किसके सहारे, मतलब जो भी एयर था उसमें से बाहर आ गया। तो आप देखते हैं क्या है ना, एज यू इवैक्यूएट द बेल जार, जैसे ही बेल जार इवैक्यूएट मतलब खाली यहाँ पर कह सकते हैं, इवैक्यूएट मतलब यहाँ पे खाली, जैसे ही खाली हो गया बेल जार, यू विल नॉट हियर, बेल जार खाली हो गया, सारा हवा निकल गया, यू विल नॉट हियर, आप नहीं सुन सकते हैं साउंड ऑफ इलेक्ट्रिक वेव। इससे क्या साबित होता है, यह दिस एक्टिविटी फाइंड्स दैट द एयर प्रेजेंट इन द बेल, देन वी कैन हियर द साउंड, है ना, इफ एयर इज नॉट प्रेजेंट इन द बेल कैन नॉट हियर द साउंड, एयर प्रेजेंट है तो साउंड सुना, एयर प्रेजेंट नहीं है तो साउंड, तो ही मैंने लिख दिया दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट साउंड नीड्स सम मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ, इस एक्टिविटी से यह साबित हो जाता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम बहुत जरूरी है, चलने के लिए, प्रोपगेशन मींस चलना, साउंड को चलने के लिए मीडियम बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो के लिए इतना ही रख रहा हूँ, और आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब किए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे।